और इधर एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल का आज 17वां दिन है। हड़ताल से प्रदेश भर में स्वास्थ्य सेवाएं अब खासा प्रभावित हो रही हैं और आज प्रदेश के सभी जिलों में धरने पर स्वास्थ्य कर्मी डटे रहेंगे। यानी कि जिस तरीके से हालात बन रहे हैं उससे ये साफ जाहिर है कि स्वास्थ्य कर्मी अब अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे। फिलहाल ये मसला यहाँ पर सॉल्व होते हुए नजर नहीं आ रहा है। एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल पर एक तरफ सरकार भी सख्त है और अब सरकार ने 24 घंटे में काम पर लौटने का अल्टीमेटम दे दिया है। आज अल्टीमेटम की आदेश की कॉपियां भी एनएचएम कर्मचारी जलाएंगे। यानी कि अब ये प्रदर्शन धीरे धीरे उग्र भी होता हुआ नजर आ सकता है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग आज बर्खास्तगी की कार्रवाई कर सकता है। एक तरफ अल्टीमेटम दे दिया गया है एनएचएम कर्मचारियों को कि आप 24 घंटे के अंदर काम पर वापस लौटे और अगर कर्मचारी काम पर वापस नहीं लौटते हैं तो कर्मचारियों को बर्खास्त करना भी अब शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि 10 सूत्रीय मांगों को लेकर एनएचएम कर्मचारी इस समय हड़ताल पर है और ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राजधानी रायपुर, इसी के साथ साथ बिलासपुर, दुर्ग, बेमेतरा और सरगुजा, देखिए यहां पर इस तरीके से ये हड़ताल की जा रही है। तो 10 मांगे हैं। हड़ताल पर 16,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं जो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और 16,000 कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य सुविधाएं बुरी तरीके से प्रभावित हो रही हैं और अब सरकार भी सख्त है। सरकार ने अल्टीमेटम दे दिया है, लेकिन एनएचएम कर्मचारी अपनी मांगों पर लगातार अड़े हुए हैं। तो ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अलग अलग जिलों में एनएचएम कर्मचारी यहां पर धरने पर बैठे हुए हैं। तो आज बर्खास्तगी की ये कार्रवाई भी आज की जाएगी और अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही बना हुआ है कि किस तरीके से समाधान निकलेगा, क्योंकि अब सरकार को ही पहल करनी पड़ेगी और बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। लेकिन सरकार भी यहाँ पर काफ़ी सख्त नज़र आ रही है। अल्टीमेटम दिया गया है और अब बर्खास्तगी की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इसको लेकर अब सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन एनएचएम कर्मचारी का ये जो प्रदर्शन है, ये जो हड़ताल है, अब वो धीरे धीरे उग्र रूप में होती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि आज आदेश की कॉपियां भी एनएचएम के कर्मचारी जलाएंगे। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। हम अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल साहू बेमेतरा से हमारे साथ जुड़े हैं, अनिल गुप्ता दुर्ग से हमारे साथ जुड़े, इसी के साथ साथ रोशन वैद्य बिलासपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अंकुश शर्मा रायपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मैं रायपुर का रुख करूंगी। अंकुश, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अंकुश, जो स्थिति हम देख रहे हैं, जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, उम्मीद यही थी कि सरकार बीच का रास्ता निकालेगी, संवाद किया जाएगा, एनएचएम कर्मचारियों से बातचीत की जाएगी, लेकिन एक तरफ सरकार भी सख्त है, दूसरी तरफ अब एनएचएम कर्मचारी भी अब उग्र होते जा रहे हैं। देखिए, वाकई अगर किसी सबसे बड़ी पहल की जाती तो स्वाभाविक तौर पर यह 17 जो जारी हड़ताल है, काम बंद हड़ताल है, उस पर कहीं ना कोई सहमति बनती हुई दिखाई देती। मुझे याद है कि 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले से ये तस्वीरें बनना शुरू हुई थी, जब प्रदेश के एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल पर जाना शुरू हुआ था उनका। 2018 में उनकी मांगें पूरी नहीं हुई, फिर उसके बाद बारी आती है 2023 के विधानसभा चुनाव की। 2023 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी और कांग्रेस पार्टी के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो रहे हैं टीएस सिंहदेव। टीएस सिंहदेव ने जो स्वास्थ्य कर्मचारियों से, एनएचएम के जो कर्मचारी हैं उनसे वादा भी किया था कि उनकी मांगों पर जल्द से जल्द विचार किया जाएगा और उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन अब तक मांगें पूरी नहीं हुई। क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ और परिवर्तन होने के बाद एक बार फिर से एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारियों को उम्मीदें थी कि आने जो नई सरकार आई है उनसे उनकी कहीं ना कहीं मांगें पूरी होंगी। देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि छत्तीसगढ़ के अलावा अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश, बाकी आसपास पड़ोस के जो राज्य हैं उसमें एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगें 90% जो है वो पूरी की जा चुकी हैं। जो उनकी 10 सूत्रीय मांगें हैं उनमें से ज़्यादातर मांगों पर सहमति बन गई है और उनको उसका लाभ भी मिल रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में लंबे समय से लगातार हड़ताल करने के बावजूद, ज्ञापन सौंपने के बावजूद, स्वास्थ्य मंत्री से मिलने के बावजूद अब तक उनकी किसी भी प्रकार की मांग पर सहमति नहीं बन पाई और यही कारण है कि अब 17 दिनों से लगातार हड़ताल जारी है और इस 17 दिनों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सीधा और बुरा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी 2 दिन पहले ही एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारियों के खिलाफ में जो एनएचएम स्वास्थ्य संचालक हैं उनके माध्यम से एक आदेश जारी किया गया था कि अगर वो 24 घंटे के भीतर काम पर नहीं लौटे तो उनकी बर्खास्तगी की जाएगी।
हालांकि बर्खास्तगी का अभी ऐसा कोई आदेश नहीं आया है और कहा यह जा रहा है कि आज आदेश जारी हो सकता है, लेकिन बर्खास्तगी के अल्टीमेटम के बाद भी एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारी अभी भी हड़ताल पर डटे हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक लिखित तौर पर कोई आदेश नहीं आएगा तब तक वो नहीं मानेंगे। इन 17 दिनों की अगर हम बात करें तो पहले दिन से लेकर और अब तक अलग अलग तरीकों के माध्यम से एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है और पूरे प्रदेश भर के अलग अलग जिला मुख्यालयों पर यह धरना दे रहे हैं। धरना देने के साथ साथ इनकी कोशिश है कि सरकार कैसे भी उनकी मांग सुन ले। फिलहाल अभी भी हड़ताल जारी है और आज प्रदेश भर के तमाम प्रदेश मुख्यालयों पर उस अल्टीमेटम इसका खामियाजा जनता को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति इस समय बहुत ज़्यादा बिगड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मौसम परिवर्तन हो रहा है, ऐसे में बीमारियां भी बढ़ रही हैं। मैं रुक करूंगी राहुल आपका, बेमित्रा से क्या कुछ तस्वीरें हैं राहुल? स्थिति जो है वो अलग कंडीशन होते जा रही है, क्योंकि आज 17 दिन हो गया है और 17 दिनों से लगातार इनका एनएचएम कर्मचारियों का हड़ताल जारी है और स्वास्थ्य सुविधा में बहुत असर पड़ रहा है। क्योंकि जो लोग हैं अब सरकारी अस्पताल पहले जाते थे, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना इलाज कराते थे, लेकिन वहां इलाज सही मुहैया नहीं होने के कारण क्योंकि एनएचएम कर्मचारी जो हड़ताल पे है, अब जो निजी अस्पताल प्राइवेट अस्पताल है उनका सहारा ले रहे हैं। सरकार को एनएचएम कर्मचारियों को इस पे बात करनी चाहिए, बात करके एक निर्णय निकालना चाहिए कि आखिर सरकार और एनएचएम कर्मचारी के बीच में जो चीज चल रही है, जो टकराव की स्थिति बनते जा रही है, आर पार की लड़ाई चल रही है, उसमें उन मरीजों का गांव में रहने वाले लोगों की क्या गलती है? आखिर क्यों उनको स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलना चाहिए? 17 दिन बहुत हो जाता है, लगभग आज 18 अगस्त से लोग बैठे हुए, 3 सितंबर है, 17 दिन होने जा रहा है और अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा पहल नहीं किया गया है एनएचएम कर्मचारी के से बात करने की, उनसे उनकी बातों को लेके कुछ आगे बढ़ने का। इसका असर अब ग्राउंड में दिखने लग गया है। अगर बहुत जल्द अगर ये कर्मचारी अगर हड़ताल वापस नहीं आते तो स्वास्थ्य सुविधा और बदतर होते जाएगी। हमने जब बेमेतरा जिला के कर्मचारियों से बात की तो उनका साफ कहना है कि हमारे पास मरीजों का भी फोन आ रहा है, लेकिन हम उनसे बात किस मुंह से करें, क्योंकि हमको हड़ताल भी देखना है, अपने जीवन के बारे में भी सोचना है, लेकिन उन मरीजों के बारे में भी सोचना है। तो कहीं ना कहीं उनको पीड़ा भी है कि वो स्वास्थ्य सुविधा बेटर नहीं दे पा रहा है और हड़ताल पे चले गए हैं। तो ये सारी विषय है बेमेतरा में लगभग 400 से भी अधिक कर्मचारी एनएचएम जो हड़ताल पे चले गए हैं, जिनके इन 400 कर्मचारियों के भरोसे जिला चलता था। जिले के अलग अलग स्वास्थ्य केंद्रों में ये अपना सेवाएं देते थे और 8 लाख से भी ऊपर जिले की पॉपुलेशन है। तो ये स्वास्थ्य सुविधा आप समझ सकते हो कि क्या स्थिति होगी। जी बिल्कुल राहुल, क्योंकि 17 दिन बीत चुके हैं और जिस तरीके के हालात अभी बने हुए, स्थिति बनी हुई है, इससे अभी तक तो कहीं नजर नहीं आ रहा है कि अब आगे हालात सुधरेंगे, क्योंकि यहाँ पर एनएचएम कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। राहुल बने रहिएगा हमारे साथ। रोशन का मैं रुख करूंगी। रोशन, बिलासपुर की क्या स्थिति है, क्या हाल है, क्या कुछ कर्मचारियों का कहना है? जी बिल्कुल, देखिए पहले तस्वीर देख लीजिए। ये एनएचएम के कर्मचारी हैं जो बीते 17 दिनों से जो है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। और पहले ये तस्वीर देख लीजिए कि बारिश हो रहा है और बारिश के बावजूद जो कर्मचारी हैं वे अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। 17 दिन अब होने को है और इनकी मांगें जो हैं अब तक पूरी नहीं हो पाई है। बारिश हो चाहे कोई भी मौसम हो, अभी ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहने का जो है वो फैसला लिया हुआ और इनकी सिर्फ जो मांगे हैं वो मांगे आखिर क्यों पूरी नहीं हो रही है, सरकार से बात क्यों नहीं हो पा रहा है, उनसे ही बातचीत करते हैं। 2 लोगों को आप लोगों को नोटिस जारी किया गया है, आपके 2 लोगों को क्या कुछ कहा गया उस नोटिस में? उस नोटिस में कहा गया कि टीचर अगर 24 घंटे के अंदर आप कार पर उपस्थित नहीं हो तो आपको सेवा से बर्खास्त किया जाएगा। अब हम सरकार को सीधे तौर पर बताना चाहते हैं कि आप कितने कर्मचारी को बर्खास्त करेंगे। पूरे 16,000 कर्मचारी उनके पीछे एकजुट हैं, सभी एकजुट हैं। हम सामूहिक इस्तीफा लेकर अभी भी बैठे हुए हैं। तो अगर आप इस तरह से हमें धमकाएंगे चमकाएंगे तो हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि वादा आपने ही किया था और हमारी कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। आज भी अगर आप हमारे लिए ग्रेड लेवल पहल कर देंगे तो शायद कल हम हड़ताल यहाँ से खत्म कर देंगे। इसलिए सरकार से बार बार हम निवेदन कर रहे हैं कि अपनी संवेदना को दिखाते हुए हमारी जो मातृशक्ति है, जो 24/7 में काम करते हैं, उनको संविदा का नाम ना देकर एक समान काम समान वेतन देकर उनका सम्मान करें। बारिश का दौर जारी है, आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। कैसे आप लोग अब आगे अपना हड़ताल रखेंगे, क्योंकि अब तो नोटिस आने शुरू हो गए हैं?
हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी। हड़ताल कुछ बोले स्वास्थ्य व्यवस्था भी बदहाल होती जा रही है, मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, कौन इसके जिम्मेदार है? क्योंकि मरीज तो परेशान हो ही रहे हैं, सरकार आपकी बातें नहीं सुन रही है, आप लोग अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। सर हम लोग तो हड़ताल में मजबूरी में हैं। हम लोग तो जनता की सेवा करने के लिए कुछ पोस्टिंग हुआ है हमारा। हम लोग अभी भी जनता की सेवा करने के लिए तुरंत तैयार है, पर सरकार हम लोग की बात ही नहीं सुन रही है। हम लोग की बात सुने ताकि हमारी हड़ताल जल्दी खत्म हो जाए और हम लोग अपने काम पे लौट जाए। और जनता ने विधायक बनाया, मंत्री बनाया, सरकार बनाया, तो उनके हित के लिए सरकार को सोचना चाहिए कि क्या कहते हैं, जल्दी से इनकी मांगे पूरी करे ताकि वो किसी के जान से ना खेल सके हम लोग। अच्छा, नोटिस अब मिलना शुरू हो गया है आप लोगों को, अब बर्खास्तगी की भी बात आ रही है, 24 घंटे का अल्टीमेटम आप लोग को दिया जा रहा है। जब तक हम लोगों को नियमितीकरण नहीं करता और प्लेट पे नहीं लाता तब तक ये हड़ताल कंटिन्यू रहेगी। क्योंकि नोटिस से तो हम नहीं डरते, क्योंकि हमारी एक ही मांग है कि हमारा नियमितीकरण पूरा हो जाए, और जब तक हमारा नियमितीकरण नहीं होगा, प्लेट पे नहीं होगा, तब तक ये हड़ताल कंटिन्यू जारी रहेगा। तो इनकी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी हड़ताल जारी रहेगी। लेकिन देखिए बारिश का वक्त है और बारिश के बावजूद जो है उनके पास कोई रास्ता भी नहीं बचा है। बने रहिएगा रोशन, आप हमारे साथ। मैं लौटूंगी आपकी तरफ। हमारे सहयोगी अनिल भी हमारे साथ दुर्ग से बने हुए हैं। अनिल, जिस तरीके से हमने हालात देखे बिलासपुर के, चाहे हम बेमित्रा की बात करें, राजधानी रायपुर की बात करें, दुर्ग की क्या स्थिति बनी हुई है? क्योंकि यहाँ पर सभी जो कर्मचारी हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हड़ताल करना अब उनकी मजबूरी बन गया है। अनिल, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो चलिए दोबारा हम अनिल से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और एक बार फिर से हम अनिल का रुख करते हैं। दुर्ग से हमारे सहयोगी अनिल गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, अगर हम दुर्ग की बात करें तो क्या कुछ वहां पर हालात बने हुए हैं? तो चलिए हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। मैं अंकुश का रुख करूंगी। अंकुश रायपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। अंकुश, जिस तरीके से हम पूरे छत्तीसगढ़ की इस समय स्थिति देख रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर मध्यस्थता की जाए या मध्यस्थता करने की कोशिश की जाए तो स्थिति इस तरह से नहीं बिगड़ेगी। क्या कमी लग रही है, या सरकार पहल नहीं करना चाहती? क्योंकि एनएचएम कर्मचारी तो एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि हड़ताल करना अब उनकी मजबूरी बन चुका है। देखिए, ऐसा नहीं है कि सरकार कोई पहल नहीं कर रही है। सरकार इस पूरे विषय पर संवेदनशील नहीं है। लगातार स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के बयान लगातार सामने आ रहे हैं और वो लगातार कह रहे हैं कि एनएचएम कर्मचारियों को हड़ताल रोक देनी चाहिए। उन्होंने अभी अगर हम वेतन भत्ते की बात करें तो 25% तक की बात उन्होंने स्वीकार की है और उन्होंने कहा है कि 27% जो करने की मांग की जा रही है उस पर विचार किया जा रहा है। दूसरी बात की अगर हम बात करें कि इनके अगर नियमितीकरण को लेकर या फिर ट्रांसफ़र नीति बनाने को लेकर, तो ट्रांसफ़र नीति को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट किया है कि क्योंकि ये नेशनल हेल्थ मिशन से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, अगर इनकी ट्रांसफ़र नीति या फिर अन्य चीज़ें बननी है, अवकाश की मांग अगर पूरी होनी है, तो उसको लेकर केंद्र सरकार से उनको सहमति लेनी होगी और केंद्र सरकार से बातचीत चल भी रही है। इधर दूसरी तरफ कर्मचारियों का स्पष्ट तौर पर कहना है कि आप लिखित में आश्वासन दे दीजिए, हम आज ही हड़ताल जो है वो उसका समापन कर देंगे। लेकिन स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए बयान तो दिए जा रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से आश्वस्त तो किया जा रहा है, लेकिन लिखित में कोई बयान नहीं, लिखित में कोई दस्तावेज उनको उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, ना किसी की आदेश की कॉपी उनको दी जा रही है। स्वास्थ्य कर्मी जो एनएचएम के स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनका सीधे तौर पर आरोप है कि स्वास्थ्य मंत्री तो संवेदनशील है, मुख्यमंत्री उनकी मांग पूरी करने के लिए जो है कहीं ना पूरी तरीके से सक्षम है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के जो निचले स्तर के अधिकारी हैं और जो विभाग में बैठे सचिव स्तर के अधिकारी हैं, वो लोग इनको गुमराह कर रहे हैं, गलत जानकारियां दे रहे हैं। क्योंकि एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल उन्हीं मांगों को लेकर कर रहे हैं जिन मांगों को लेकर पहले से ही सहमति बनी हुई है, पहले से ही उनको प्रॉमिस किया गया है कि आप अगर बीजेपी सरकार में आएगी तो उनको ये मांगें उनकी पूरी की जाएंगी, और उन्हीं मांगों को लेकर एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारी जो हैं वो अड़े हुए हैं। कुल मिलाकर अगर देखें
तो जिस तरीके से वो मांग पर डटे हुए हैं वो वही मांग कर रहे हैं जो उनके साथ पहले से वादा बिल्कुल किया गया अंकुश, था। और यही स्वास्थ्य सवाल तो विभाग है, में व्यवस्थाएं जो है यही वो कहीं ना सवाल कहीं प्रभावित ये इसलिए है एनएचएम कि कर्मचारी NHM पूछ रहे हैं कि स्वास्थ्य सरकार की तरफ से वादा तो किया गया चुनाव से पहले, लेकिन अब ये वादा क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है। अब बने रहिएगा अंकुश, हमारे साथ मैं लौटूंगी। अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, दुर्ग की क्या स्थिति है? जी देखिए, दुर्ग जिले की जो स्थिति है, करीब 900 स्वास्थ्य कर्मचारी जो है लगातार हड़ताल कर रहे हैं। आज 17वां दिन है और 17वें दिन भी उनका ये प्रदर्शन जारी है। हमने न्यूज़ ने छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से एनएचएम कर्मचारियों के प्रदर्शन को दिखाया था। अलग अलग तरीके से कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर सरकार को जगाने का प्रयास किया है, लेकिन आज 24 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया गया था उसकी मियाद भी अब खत्म होने को है, लेकिन सरकार अब तक इनके विषय पर ठोस निर्णय नहीं ले पाई है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार किस तरीके से इन कर्मचारियों की मांग को पूरी कर पाती है या सीधा सीधा इन्हें बर्खास्त किया जाएगा। हम आपको बता दें कि दुर्ग जिले में उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम का दौरा था अरुण साव का, तो वे पहुंचे हुए थे। हमने उनसे भी चर्चा की थी, तो उनका ये कहना था कि हमारी सरकार कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखकर काम कर रही है और एनएचएम कर्मचारियों के मांगों के संबंध में भी जल्द बैठक कर चर्चा की जाएगी, निर्णय लिया जाएगा। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने भी एनएचएम कर्मचारियों का सपोर्ट किया था, लेकिन इसके बावजूद भी आज 17 दिन हो गए। 17 दिन के बाद भी कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं हो पा रही है और सीधा जो अल्टीमेटम दिया गया है इसका समय अवधि भी खत्म होने को है। और इस विषय में सरकार किस तरीके से निर्णय लेती है, ये बात देखने वाली होगी। दुर्ग जिले में भी स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरीके से सरबराही हुई है। खास तौर से शहरी इलाके तो हैं, ग्रामीण इलाकों में भी जहाँ पहले से सुविधाएं कम है, संसाधन कम है, उन इलाकों में भी स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो काफी खराब हुई है। लोगों को इधर से उधर भटकना पड़ रहा है। दुर्ग जिले की तस्वीर हमने दिखाई थी कि बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में भी कर्मचारी अपनी मांग को लेकर के अड़े हुए हैं और 17वें दिन क्या निर्णय होता है, सरकार को इस पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल अनिल, बड़ी बात यही है कि अब सरकार का क्या कुछ रुख रहेगा, इस पर नजर रहेगी। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आप चारों का ही बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि एनएचएम कर्मचारी अपनी मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं और आज उनकी हड़ताल का 17वां दिन है। तो यहाँ पर अब सरकार भी सख्त है। 24 घंटे का अल्टीमेटम भी इन कर्मचारियों को दिया गया है।